दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों ये जो फोटो आप देख रहे हैं इन मोहतरमा की, ये देखने में कितनी सिंपल और कितनी सभ्य लग रही हैं, लेकिन कहते हैं कि चेहरा जो होता है कोई ज़रूरी नहीं है कोई इंसान अंदर से भी वैसा हो, और वही होता है इस केस में भी। दरअसल इस औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने सीधे साधे पति को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दिया और उसकी जान ले ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक गांव की रहने वाली सीधी साधी महिला कहने के लिए है, लेकिन इसका दिमाग इतना एक्सपर्ट था, इतनी तेज तर्रार थी कि जिस तरीके की हरकत इसने की है उसको आप अगर आप इस पूरा मैटर को अगर आप कवर करेंगे तो आप भी सोचने पे विवश हो जाएंगे कि किस पे विश्वास किया जाए और किस पे ना किया जाए। दोस्तों दरअसल ये जो महिला है इसका नाम है पूनम। ये बहादुरगढ़ की रहने वाली है। बहादुरगढ़ जो कि दिल्ली से लगा हुआ एरिया है। इसकी शादी जो होती है वो सुनील नाम के एक आदमी से होती है जो रहने वाला है मेरठ का। इनकी शादी आज के 10 साल पहले हुई थी और अभी इनके 2 बच्चे हैं। 8 साल की बेटी है और 6 साल का बेटा है। अब ये सुनील का परिवार जो होता है, सुनील, पूनम और उसके 2 बच्चे दिल्ली में ही रहते हैं और इस दिल्ली में इनका इस समय निवास है। किराए पर रहने वाला परिवार, छोटी मोटी मजदूरी करके अपना घर चलाने वाला। लेकिन इसमें सिचुएशन ऐसी क्या होती है कि आप जानेंगे तो बिल्कुल आपका दिमाग खुला का खुला रह जाएगा। दरअसल इसी लॉज में जहाँ पे ये लोग किराए पर रहते हैं, यहाँ पे एक लड़का आता है। इस लड़के ने बोला कि मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, पुताई का, क्योंकि उस घर में, उस मकान में लगभग लेबर वाला तबका ही रहता था। पुताई करने वाला आदमी आता है इस घर में और इनके बगल वाले कमरे में ही किराए पे मकान में किराया लेके रूम रहना शुरू कर देता है। और इसका इंटरेक्शन धीरे धीरे पूनम के साथ बढ़ जाता है। पूनम हमेशा घर पे रहती थी, सुनील हमेशा अपने काम पे चला जाता था और ये जो पेंटर था ये हमेशा पूनम से बातचीत करने की कोशिश करता था, उसके नज़दीक आने की कोशिश करता था। और एक दिन ऐसा भी होता है कि पेंटर से और पूनम से बातचीत होती है और एक दूसरे से ये लोग प्रेम संबंध में बन जाते हैं और ये प्रेम संबंध आगे जाके शारीरिक संबंधों में तब्दील हो जाता है। अब 1 दिन 2 दिन की बात हो तो बात अलग है, समझ में आती है, लेकिन जब ये वाकया रिपीट होता रहा तो सुनील को कहीं ना कहीं ये चीज़ डाउट होने लग गई। उसने पूनम से कई बार पूछा कि पूनम, ये जो बगल में लड़का रहता है क्यों तुम्हारे पास बार बार आता है, क्यों जब मैं नहीं रहता हूँ या फिर रहता हूँ तुमसे इतने अपनेपन से क्यों बात करता है। पूनम को लगा कि शायद मेरे पति को इस बात पर शक हो गया है, इसलिए पूनम ने एक दिमाग लगाया। उसने सुनील से यानी अपने पति से बोला कि ये जो लड़का है ये कोई आम पेंटर नहीं है, ये दूर का मेरा भांजा है, एक मेरी मुंहबोली बहन है, उसी का बेटा है। बेटा इसलिए क्योंकि पूनम की एज में और उस पेंटर की एज में बहुत ज़्यादा फर्क था, यानी पेंटर पूनम से उम्र में काफ़ी छोटा था। सुनील को ये बात सुनाई तो पड़ती है। सुनील को इस टाइम तक क्वेश्चन करना बंद कर देता है, लेकिन सुनील के माइंड में अभी भी कहीं ना कहीं डाउट ज़रूर था और उसने इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए अपने बेड के नीचे एक छोटा सा ऑडियो डिटेक्टर लगा देता है। और जब ऑडियो डिटेक्टर लगाता है किसी को नहीं पता चलता है क्या चीज़ है। उसकी मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड होती हैं और जब सुनता है तो वो बिल्कुल परेशान हो जाता है, क्योंकि उन रिकॉर्डिंग्स में वो जो पेंटर था और उसकी जो पत्नी पूनम थी उसी कमरे में आके उन दोनों ने ऐसी ऐसी बातें की थी जिसके बारे में शायद पति पत्नी या फिर प्रेमी प्रेमिका ही ऐसी बातें करते हैं। सुनील ने वो रिकॉर्डिंग जब पूनम को सुनाई, पूनम भी परेशान हो गई कि अब तो भंडाफोड़ हो गया। और इस सिचुएशन में जब पूनम के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, उसने सारा मामला अपने पड़ोसी पेंटर को बताया। तो पेंटर ने पूनम के साथ मिलके पूनम के हस्बैंड को हमेशा से इस दुनिया से विदा करने का प्लानिंग बना लिया। अब प्लान बन जाता है कि किस तरीके से सुनील को इस दुनिया से हमेशा के लिए बाहर भेजा जाए, उसकी किस तरीके से जान ली जाए। प्लानिंग बन जाती है और सबसे मेन चीज़ यह है कि रात के 1:30 बजे जब पूनम के बच्चे सो रहे थे, सुनील जो होता है वो अपने ड्यूटी से आता है शाम को 8:30 बजे। उस दिन ये लोग बहुत प्यार से बातचीत करते हैं और बगल वाला जो पेंटर होता है वो इसके घर में आता है, बातचीत करता है, सुनील से बात मनाने की कोशिश करता है और मना के एनी हाउ उसको ड्रिंक कराने की कोशिश करता है। और उसके ड्रिंक में पता नहीं कैसी ऐसी चीज़ मिलाता है कि सुनील पीते ही हम एक अजीब सी अवस्था में चला जाता है कि अपने होशो हवास में नहीं रहता है। और इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं ये पेंटर और ये सुनील की पत्नी पूनम। पूनम ने क्या किया, उसके पैर बांध दिए, अपने हस्बैंड के हाथ बांध दिए ताकि अगर उठे भी तो कुछ ना कर पाए। और सुनील ने बगल में ही रखी एक जो छुरी होती है उसके गले पे इस तरीके से कट किया और वो इंसान बेचारा तड़पने लग गया। हालांकि जब उसका कट लगा तो वो उठा, चिल्लाया एक बार और इसी समय इसके दोनों बच्चे जग जाते हैं। बच्चे देखते हैं कि इसके पापा के पैर बंधे हुए हैं, गले पे कट का निशान है। कट का निशान ज़्यादा नहीं था। हालांकि जब वो चिल्लाता है इसके बाद ये जो पेंटर होता है उसका गला पकड़ता है और दबाता चला जाता है और तब तक दबाता चला जाता है जब तक कि सुनील की जान नहीं चली जाती है। और ये सब वाकया दोनों बच्चे वहाँ पे देख रहे थे। माँ और बगल वाला पेंटर
बोलते हैं बच्चों से कि ये आपके पापा सही नहीं थे, आपके जो अंकल हैं हम लोग इनके साथ रहेंगे, पापा ने ऐसी बड़ी गलती की थी कि वो पापा तुम्हें मारने के प्लान बना रहे थे, इसलिए हमने उनको यहाँ से ख़त्म कर दिया। बच्चों को परेशान किया जाता है, बच्चों को गलत तरीके से बातें बताई जाती हैं, इस तरीके से बच्चे अपना गला अपना मुंह बंद रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो पूनम थी इसने रोना पीटना शुरू कर दिया, ये बताते हुए कि मेरे पति को हार्ट का अटैक आया है, इसकी वजह से उनकी जान गई है। अगले दिन घर परिवार वाले सब मेरठ से आते हैं, सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सबसे मेन जो दिमाग लगाया इस पूनम ने कि आनन फानन में तुरंत पति का अंतिम संस्कार भी कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद जब वो घर पे आती है तो रिलैक्स करती है, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका था, पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलने वाला था। लेकिन इसी घटना के लगभग 6 दिन बाद जब उसके दोनों बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, तो छोटा जो बच्चा था जिसकी उम्र 6 साल है, वो जब देखता है बाहर चाकू की दुकान पे खेलते खेलते, तो वो अपने बगल वाले जो लड़के होते हैं उनसे कहता था कि इसी चाकू से मेरे पापा के यहाँ पे कट किया गया था। 6 साल का बच्चा, उसको क्या पता क्या सही क्या गलत है। जब ये चीज़ बताता है, जिस बच्चे से बताता है उसकी उम्र लगभग 9-10 साल थी, वो कुछ समझदार था, उसने जाके अपने पापा से बताया कि वो लड़का ऐसे बोल रहा था कि उसके पापा के यहाँ कट किया गया था, लेकिन उसके पापा तो चले गए इस दुनिया से। और फाइनली यहीं से इस बात का खुलासा होता है। इस इंसान ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, ये लड़का ऐसे बता रहा है, आप एक बार इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करो। और पुलिस ने फ़ौरन इस पर एक्शन लिया। योगी की पुलिस ने, जो मेरठ में इसमें एक्टिवेटेड हैं सारे लोग, ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, उसने इन्वेस्टिगेशन बैठाई और जब मामला खुला तो खुलता चला गया। अब ये पेंटर और ये पूनम दोनों इस समय अरेस्टेड हैं, इनके ऊपर पूरी चार्जशीट बन चुकी है, इसमें सुनवाई होने वाली है, देखते हैं इनके लिए क्या डिसीजन आता है। लेकिन दोस्तों आप लोग सोचिए कि किस तरीके के लोग किस तरीके की मेंटेलिटी कैरी कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एक पत्नी जिसके ऊपर पति पूरी तरीके से विश्वास करता है, या फिर कोई पति जिसके ऊपर पत्नी विश्वास करती है, हमें एक दूसरे के ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी 2 पिलर हैं और इन्हीं दोनों पिलर्स पे परिवार की पूरी छत टिकी हुई होती है। अगर हम में से कोई भी एक पिलर गिरता है तो परिवार रूपी छत का गिरना तय है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि समय सही नहीं चल रहा है, इसलिए जिम्मेदारी को निभाएं और आगे बढ़ें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।